नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आ गया है, तो आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। कमेंट्स में पूछा जाता है, पहला है कि म्यूचुअल फंड में इतने व्यूज, मतलब उनको आश्चर्य लग रहा है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। यहाँ जो 40-42 हज़ार लोग हैं ना, वो इतने बवंडर पीछे किए हुए हैं। बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये लोग वो लोग हैं, खोपड़ी वाले लोग, जिनका तो काफ़ी लोगों का तो ब्लूटूथ ऑन है और कुछ लोगों का वीडियो देखने के बाद ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। तो वो लोग ये हैं कि अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल काफ़ी मिस्टेक किया और काफ़ी जो है सब्सक्राइबर जो हमारे ना, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, बाहर के लोग, एनआरआई, ये सब बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैसेज आता है तो समझ में आ जाता है, बात करते हैं तो समझ में आ जाता है, बताते भी हैं। तो इन लोगों का कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। 25 लाख की वैल्यू 2006 में पता था राजू जी क्या होगा? उनको लगता है कि करोड़ों अरबों में होगा। मुझे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैं सीधा कैलकुलेटर निकालता हूँ और उसमें कैलकुलेट करता हूँ कि 25 लाख का वैल्यू 2006 में लोगों को लगता है करोड़ों होगा। मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन इस तरह से करता हूँ कि 25 लाख रुपया 16 साल के बाद 7% का इन्फ्लेशन हो तो उस 25 लाख का वैल्यू 73,80,000 होता है। इतना ही होता है, करोड़ों अरबों में नहीं चला जाएगा 25 लाख का वैल्यू। मतलब उस समय 25 लाख का जो चीज़ खरीदते थे, आज खरीदने के लिए 73 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो यही है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक पीछे वीडियो बनाया था कि कहते हैं कि 98 में एक ज़मीन खरीदा था, 1,60,00,000 का हो गया भाई, 20.60% का रिटर्न आया। मैं ये पूछता हूँ कि वो 1,60,00,000 अब 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा? प्लॉट 2 करोड़ का हो जाएगा, 2.5 करोड़ का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा? कितने को लगता है कि 5 साल के बाद 1,60,00,000 का प्लॉट ये 2.5 करोड़ का हो जाएगा? जिनको लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो 1,60,00,000 का है, मान लो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में है और 5 साल के बाद 12% का रिटर्न हो तो उसका पैसा बनता है वैल्यू 2,81,00,000 रुपया। अब इसमें से मुझे क्रेटा कार अगर खरीदना है तो 20 लाख रुपया का सेल करके वो खरीद लूँगा। अब ज़मीन है, हो गया ज़मीन 2.5 करोड़ का, उसको क्या काटिएगा? ऐसे करके क्या काटिएगा? काट करके क्रेटा कार खरीद लीजिएगा? नहीं खरीद पाएंगे ना। बच्चे को पढ़ने जाना है कनाडा, 25 लाख रुपये लगेगा, क्या काटिएगा? ऐसे करके खप से काट के लो 25 लाख। ज़मीन कैसे बेचेंगे? पैसा होगा तो लिक्विडिटी रहेगा, जो मर्जी कर सकते हैं। यहाँ से 40-50 हज़ार रुपया अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, तो खेत में क्या काटेंगे? खेत से अगर आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है तो सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसे ही प्लॉट लेके रखा हुआ है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मन में लड्डू फूट रहा है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अरे हमारा ज़मीन तो सोना है, सोना को कोई बेचता है? ऐसे करके बात करते हैं ना। वो ऊपर भी चले जाएंगे तो ज़मीन वैसे ही पड़ा रहेगा। क्या पता वो रजिस्ट्री का पेपर ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे लोग, समझ भी नहीं आता है मुझे। तो थोड़ा सा आइडिया बदलिए और अपने ज़िंदगी पे टाइम दीजिए। टाइम, मुझे पूछता है राजू जी आप क्या करते हैं? मैं 4 घंटा धूप में सोता हूँ। कितने लोग धूप में सोते हैं 4 घंटा? तो प्रॉपर्टी रहेगा ना तो आप सो ही नहीं पाएंगे। वो 50 हज़ार महीना कहाँ से आएगा? इसके जुगाड़ में जीवन यापन चलते रहेगा एकदम। 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, वो 50 हज़ार पर मंथ कहाँ से आएगा? इसमें ही पूरा टाइम बीत जाता है। टाइम ही नहीं कि 2-3 घंटा धूप में जाकर सो जाए। अब अगला कमेंट्स का बात करते हैं, पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निपॉन स्मॉल कैप निफ्टी कैसा है? बढ़िया फंड है, उसमें लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1995-97 में 5,000 का वैल्यू पता था कितना होगा? मुझे तो सब कुछ पता है भाई, आपको नहीं पता है तो वही कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखेंगे 1995 में 5,000 का वैल्यू 27 साल के बाद मात्र 31,000 ही है। मतलब उस समय जब 5,000 में कोई चीज़ खरीदते थे, 5,000 का कपड़ा खरीदते थे या कोई चीज़ भी खरीदते थे, आज खरीदने के लिए आपको 31,000 रुपये चाहिए। यही मतलब है, 7% का इन्फ्लेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ, इसका मतलब यही है। अगले कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, यदि मात्र 100 रुपया का SIP किया जाए और 30 साल का अवधि हो, 15% का रिटर्न मिले तो 7 लाख रुपया बन जाता है। लगता है इनका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये कमेंट्स है। अगला कमेंट्स है, राजू जी लमसम करना है, एक साथ इन्वेस्ट करना है तो कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? मैंने जो हमेशा इन्वेस्ट किया है,
अगर मार्केट 2% 4% गिरा है तो मैं इन्वेस्ट कर देता था, फिर अगला पैसा आता था, फिर अगर गिरा हुआ देखता तो फिर खरीद लेता था, और मैक्सिमम SIP करके रखता था। जब 10,000 का कैपेसिटी था तो 10,000 का करते थे, 20,000 का कैपेसिटी हुआ तो 20,000 किया, 30,000 40,000 50,000 मैक्सिमम कैपेसिटी का SIP करता गया, और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मार्केट अगर गिरा हुआ है तो लमसम भी परचेज करता गया। आप रुकेंगे, देखेंगे, टाइमिंग करेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा, वहाँ बढ़ के तैयार है। यहाँ तो पूरा टीवी न्यूज़ पे बोल ही रहे हैं कि गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। पिछले 3 महीने तो यही सुन रहा हूँ, पर गिरा कहाँ, मार्केट तो लाइफ टाइम हाई हो गया। तो आप साधारण इन्वेस्टर है तो आप पूछेंगे कि करें क्या फिर, आपका इनकम एकदम कम है, बहुत कम है। तो वैसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ करेंगे वही जो आप चाहते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं करें क्या, भाई करेंगे वही जो आप चाहते हैं, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हम तो एक थोड़ा सा निमित्त मात्र हैं कि यहाँ जो है ब्लूटूथ किसी तरह ऑन हो जाए, ऑन हो जाएगा तो अपने आप कर लेंगे। मात्र 5,000 का SIP अगर करते हैं तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में 5,000 का पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए, पिछले 22 साल का रिकॉर्ड है। जिसे दिखाते हैं ना प्लॉट, 1995 में लिया था प्लॉट इतना हो गया, फ्लैट इतना हो गया, उसी तरह म्यूचुअल फंड में कितना हो गया 22 साल पहले से 5,000 रुपये पर मंथ का SIP। 3 ही फंड है यहाँ पे, 3 ही क्यों है, 22 साल पहले इसी 3 का जन्म हुआ था। बाकी जो है ना छोटा छोटा बच्चा लोग है, ये पुराना बच्चा लोग है, बड़ा हो गया अब। निपॉन ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, टॉरस डिस्कवरी, मिड कैप, साइज देखेंगे 13,000 करोड़, 7,000 करोड़, 78 करोड़ मात्र पैसा है। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है, बताया हूँ 1,000-2,000 करोड़ है तो उसमें जाना ही नहीं है। बड़ा IUM है उसमें जाना है। 2000 से लेकर 2022 तक 22 साल हो गया, 5,000 रुपये पर मंथ डाला। कितना डाला ये आप जोड़ लीजिए, 12 पंचे 60, तो 20 साल में कितना हो गया 12 लाख, 2 साल का और तो 14-15 लाख हो गया। उस पैसे का वैल्यू है 5,000 रुपये पर मंथ का 22 साल में 2 करोड़ 21 लाख। अरे क्या बोल रहे हैं, 2 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 21 लाख, 21.57% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। कहेंगे कि इतना कैसे रिटर्न दे दिया है, तो आप जितना चीज खरीदते हैं वो किसी न किसी कंपनी से आता है। ये पैसा कोई मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है, हम लोगों का ही पैसा है। जितने कंज्यूमर हैं हम सब, आप लोग सुबह से रात तक जो भी चीज खरीदते हैं वो किसी न किसी कंपनी से ही खरीद रहे हैं। अभी इसके अंदर घुसेंगे, निपॉन ग्रोथ फंड के अंदर डुबकी लगाएंगे तो 80-90 कंपनी मिलेगा। वो कौन सा कंपनी, वही सुबह से रात तक जिसको हम कुछ खरीदते रहते हैं। ए बाबू जाओ 50 रुपए का ये चीज लेके जाओ, आओ 100 रुपये का दूध लेके आओ, वो कहाँ से आया, कोई ना कोई कंपनी से आया। और जाओ अमूल बटर लेके आओ, आया ना, 2-4 रुपया शेयर होल्डर को भी मिलेगा। तो आपके जेब से जो पैसा जा रहा है सुबह से लेकर रात तक, वो सारे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा हो गया, अब वो शेयर होल्डर में बांट रहा है, तो ये पैसा दिख रहा है 22 साल के बाद 2 करोड़ 21 लाख। दूसरा फंड है प्राइमा वाला, फ्रैंकलिन प्राइमा, 1 करोड़ 75 लाख बनाया है, और तीसरे फंड ने 82 लाख रुपए बनाया है। एवरेज अगर बात किया जाए, तीनों में डाल देता बराबर, तो एवरेज हुआ है कैटेगरी एवरेज 1 करोड़ 59 लाख, 18.66% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। हम तो बोलते हैं 15 ही मानिए, 15 मानेंगे तो क्या होगा, पोस्ट ऑफिस, बैंक, FD, ये वो तामझाम जितना है ना, तामझाम से उससे 2 गुना रिटर्न मिल जाएगा। इतना ही चाहिए साधारण आदमी को। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको SIP में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।